नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दाव न्यूज़ 15। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक और सपा मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में राजपूतों की उपेक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी हाल में बिहार के भागलपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजपूतों की उपेक्षा का मुद्दा उठा दिया। भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, यदि हम लोग बोझ हैं तो बोल दो, हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत क्या है उसका एहसास हम लोग करा देंगे। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह आजकल क्षत्रिय सम्मेलनों में काफ़ी भाग ले रहे हैं और यूजीसी एक्ट का जब विरोध सवर्ण समाज ने किया तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी एक्ट का विरोध उन्होंने भी जो है वो किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब 2024 में उनका टिकट कट गया, उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला और आज उनके बेटे करण भूषण सिंह जो हैं वो केसरगंज से सांसद हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को 2029 में टिकट देगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बात का आभास हो चुका है कि जब 2024 में टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो 2029 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं है। यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो 2009 में समाजवादी पार्टी से सांसद बन चुके हैं और 2014 तक वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। 2014 में फिर से भारतीय जनता पार्टी में आए और 2014 में भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, लेकिन 2024 में उनका टिकट कट गया। टिकट कटने का कारण ब्रजभूषण शरण सिंह का यह था कि महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया था। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वह 11 साल तक कुश्ती संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो है उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह से पर पोक्सो एक्ट भी लगा, हालांकि वो बाद में हट गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने बदनामी की डर से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। देखने की बात यह है कि जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में नहीं बोल पा रहे थे। उस समय अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह की पैरवी की थी, बचाव किया था और कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के हर आरोप को मैं मान सकता हूं, लेकिन चरित्रहीन नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह, वह पहलवान हैं। तभी से माना गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। देखने की बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है जिस तरह से इस समय राजपूतों की लामबंदी कर रहे हैं और यूजीसी एक्ट के खिलाफ जो है वह सवर्ण समाज का जो है आंदोलन देखा गया, तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूतों के नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत करीबी माने जाने वाले किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जो है वह यूजीसी एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, राजपूत समाज को लामबंद कर रहे हैं। पूरन सिंह वही नेता हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजपूतों की पंचायत की थी और जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर पूरन सिंह ने जो है मोर्चा संभाल लिया था पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ। तब पूरन सिंह ने मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, गौतम बुद्ध नगर में, अलीगढ़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजपूतों की पंचायतें की थी। वह पूरन सिंह की पंचायतें ही थी कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर से चुनाव हारी, इमरान मसूद कांग्रेस के वहाँ से सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर से चुनाव हारी, हरिंदर मलिक वहाँ से समाजवादी पार्टी से सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी कैराना से चुनाव हारी, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी
जब हारी तो इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद बनी। वह राजपूतों की पंचायतें थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह 14 सीटों, भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर सिमट कर रह गई और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई। इस समय भी जो है, यदि आपको याद होगा कि महिला पहलवानों ने जब यौन शोषण का आरोप जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया था, तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपना बचाव करते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए अयोध्या में संत समाज का सम्मेलन करना चाहते थे। तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तभी से योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा माना जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं, अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर कई बार वह उंगली उठा चुके हैं। यूजीसी एक्ट के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह बोल चुके हैं। तो ये माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजपूतों की लामबंदी हुई थी पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद में, तो क्या यूजीसी एक्ट के मामले में राजपूतों की लामबंदी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूतों की लामबंदी करने में सफल होंगे? देखने की बात ये होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी में भी जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ की और अखिलेश यादव का पुतला फूंकते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनुपमा जायसवाल जो है झुलस गई और अस्पताल में उनका हालचाल लेने अखिलेश यादव गए, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उनका बड़प्पन बताया। तो अखिलेश यादव से भी जब पत्रकारों ने प्रश्न पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि गोंडा के नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, पीटीए में कोई आना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन यह बात तो ब्रजभूषण शरण सिंह ही बताएंगे। दरअसल जिस तरह से अखिलेश यादव का जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति नरम रवैया देखा जा रहा है, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ करते देखे जा रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो 2027 में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वा सकते हैं, अखिलेश यादव की मदद कर सकते हैं। दरअसल पूर्वांचल में ब्रजभूषण शरण सिंह का गोंडा, श्रावस्ती, अयोध्या और बहराइच में जो है एक ज़बरदस्त पकड़ ब्रजभूषण शरण सिंह की मानी जाती है। यह माना जाता है 15 से 20 सीटें जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो है पूर्वांचल में प्रभावित करते हैं। ऐसे में जिस तरह से ठाकुर पूरन सिंह ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है पूर्वांचल में मोर्चा खोले हुए हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ के सामने दिक्कतें पैदा कर सकते हैं? देखने की बात यह है कि समाजवादी पार्टी भले ही आज की तारीख में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में किसी समय में राजपूतों में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हुए हैं, चाहे अमर सिंह रहे हो, चाहे मोहन सिंह रहे हो, चाहे जगदीश राणा रहे हो, चाहे कीर्तिवर्धन सिंह रहे हो, चाहे अरविंद सिंह गोप रहे हो, चाहे राकेश सिंह राणा रहे हो, चाहे अखिलेश सिंह रहे हो, चाहे सीएन सिंह रहे हो, मुलायम सिंह यादव के समय में ये सारे नेता जो है वो मजबूत स्थिति में थे। तो क्या फिर से जो है समाजवादी पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से राजपूत नेताओं की लामबंदी हो सकती है? क्या फिर से समाजवादी पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से राजपूत नेता जो है वो मजबूत स्थिति में आ सकते हैं? तो देखने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूजीसी एक्ट के खिलाफ जो है राजपूत नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह जो है लामबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव जो है पीडीए को लेकर मजबूत कर रहे हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? देखने की बात यह है कि इसमें कहीं से दो राय नहीं कि महिला पहलवानों के यौन शोषण आरोप लगाने के बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि धूमिल हुई है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल में बाहुबली नेता माने जाते हैं। अभी भी उनकी जो है पकड़ जो है वो कमज़ोर नहीं हुई है। उसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया तो करण भूषण सिंह उसी सीट से जीते। तो ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में जाकर राजनीति करते हैं। अब देखना ये होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है जो दांव चल रहे हैं उनका दांव कितना जो है वो सटीक बैठता है, और क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, अखिलेश यादव के लिए काम करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को मना लेगी।